गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स। मारूफ कुरैशी के साथ सिर्फ फ्लाइट एशिया पे आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। कॉल कर सकते हैं मुझे 0518357361 इज माई नंबर। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज मॉर्निंग विद लाइट्स के नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग बड़ी फरमाइशें करते रहते हैं, इसकी वीडियो लगा दें, उसकी वीडियो अपलोड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हम करते भी हैं, पूरी भी करते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज आपको बता चले चूँकि हमारा पहला एक्सपर्ट सेगमेंट होता है, 2 सेगमेंट्स हम एक एक्सपर्ट के साथ करते हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद आज हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कस किया हमने पहले सेगमेंट के अंदर जो एंटी एजिंग प्रोसेस होते हैं, जवान नजर आना चाहते हैं तो आप कैसे नजर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, डू यू रिकमेंड इट? यस, ऑफ कोर्स आई डू। द रीजन बीइंग इज, देखिए, इफ यू वांट, अगर कोई एज होना चाहता है तो वो कहते हैं ना एज विद ग्रेस। दैट डजंट मीन कि आपका चेहरा रिंकल से भरा हुआ है। उसका मतलब ये कि आपके चेहरे के ऊपर एक नफासत कह लें या एक ग्रैंड इफेक्ट आ रहा है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं अपने उम्र में। और जनरली ये याद रखें, एक इंसान की फितरत है, जब वो किसी शख्स को देखता है तो वो उसको, जब तक वो जुबान नहीं खोलता, उसने अपना एक इम्प्रेशन बनाया है। बड़ी सही बात है। तो आपने वो इम्प्रेशन बनाना, उस इम्प्रेशन के लिए आपका ना सिर्फ चेहरा, आपका ड्रेसअप, आपका द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये जितना अच्छा हो, ये याद रखें। इस्लाम में दाढ़ी रखें, लेकिन कहते हैं कि दाढ़ी ऐसे रखें कि किसी को उससे कराहना है। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि कोई और शख्स आपकी वजह से उसको करा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है कि दोपहर को प्याज मत खाओ, बिल्कुल। द रीजन बीइंग, उससे स्मेल आती है। सो व्हेन यू गो समवेयर एल्स और आप बात कर रहे हो तो आपके मुंह से बू नहीं आनी चाहिए। सो दैट मीन्स आप, ये इस्लाम जो है ना, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। आपने उन सब चीजों की एटिकेट्स, उन सब चीजों का ख्याल रखना है। तो उसी लिहाज से जब आप नजर आ रहे हो तो आपके चेहरे पे एक नूर, एक क्या कहते हैं उससे, रोब, एक दबदबा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। शख्सियत आपकी बड़ी मुतासरकुन होनी चाहिए, और उसमें ये मैटर नहीं करता है। देखिए, एंटी एजिंग का, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, यही बात नहीं है कि आप कोई 20 साल की या 22 साल के बच्चे नजर आए। बात उसमें ये कि जिस भी एज में हो आप, वो इतने ग्रेसफुल आप उस एज के लगें कि उस एज के अंदर भी आपकी शख्सियत जो है वो इंप्रेसिव होनी चाहिए। लोग उसी तरह से आपके अट्रैक्ट होने चाहिए आपसे। तो ये मत समझे कि आप 50 साल की अगर एज है तो आपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये मेरी तस्वीर है, 25 साल का था। नहीं, इसको आप एक और कॉन्सेप्ट से देखें। आप लेट्स से आप 57, 65, 70 के हैं और आपके अंदर एक ग्रेस है, आप अच्छे लग रहे हैं। अब उस वक्त फर्स्ट लोग आपको देख के बड़े मुतासिर होंगे। अब यहाँ आपने कोई ऐसी बात कर दी जो बड़ी अच्छी बात है, तो लोग उनको एकदम एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी अंडर द स्पेल ऑफ योर ऑरा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वहां पे वो शख्स की जो अच्छी बातें होती हैं वो ज्यादा असर करेंगी। टीचर्स का भी ये होता है, एग्जैक्टली, टीचर्स होते हैं, बच्चे हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, हमेशा उसको ज्यादा समझते हैं। तो इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल, आप हर चीज को पॉजिटिव वे ले, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव वे। डॉक्टर साहब, नेगेटिव हम कैसे ना लें? ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है, ये वैम्पायर फेसलिफ्ट क्या है डॉक्टर साहब? मैंने तो कल आर्टिकल पढ़ा और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। और ये गोरे जो हैं, ये तो मतलब पागल हो गए हैं, मतलब जवान नजर आने के। हालांकि वैसे ही गोरे होते हैं, बाल भी ठीक ठाक, हाइट भी इतनी अच्छी होती है, पता नहीं किस चीज का कॉम्प्लेक्स है उनको। खैर जी, वैम्पायर फेसलिफ्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट जो आया है वैम्पायर फेसलिफ्ट का 2 वजहों से आया है। नंबर 1, अगर आप देखें, वो कहते हैं कि ये जो वैम्पायर्स होते हैं ये एटर्नल लाइफ में होते हैं, दे डोंट डाई। उनकी हमेशा, दे ऑलवेज आर यंग। ठीक है, दे आर ऑलवेज यंग। ठीक है, क्योंकि वो लोग, उनकी लाइफ एटर्नल होती है, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज टू डू विद द ब्लड। इंसान का अपना ब्लड ड्रॉ करते हैं। हाँ, वो लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली। इसमें आपके 2 चीजें होती हैं, फिब्रिन और प्लेटलेट्स। ठीक है, जब आप इसको स्पिन करते हैं एक फ्लूइड अलग सा बनता है, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच डिराइव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर एक मैट्रिक्स से बना होता है। अब इसके अंदर बाज दफा आप थोड़ी बहुत चीज ऐड करके, इसके साथ मिक्स करके, एंड यू इंजेक्टेड लाइक अ फिलर। So this actually is a filler. Normally filler क्या होता है? Normally filler, देखिए ना, by name filler means वो किसी चीज को fill कर रहा है। लेकिन उसमें कंटेंट उसका क्या होता है? उसके कंटेंट होता है, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो दुनिया में यूज हो रहा है वो हाई एलोरोनिक एसिड होता है।
ठीक है। हाई एलुरोनिक एसिड नॉर्मली बॉडी में होता है, ये बॉडी का अपनी एक वो अपनी बॉडी से ही लेते हैं? नहीं, वो अपनी वो सिंथेटिकली बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाई एलुरोनिक एसिड जो है ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है। ये वाटर को रोक के रखती है, तो फिर आपकी स्किन स्ट्रेच रहती है, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है। उसके अंदर ये वाटर को रोक के रखता है, जहां आपने फिलर डाल दिया वहां ये वाटर को रोक के रखेगा, वो जगह बेहतर लगेगी। कितने अर्से के लिए डॉक्टर साहब? इट डिपेंड्स, मुख्तलिफ इनकी जो बॉन्डिंग होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म की होती है। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 4 से 6 महीने। ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम आप किस लेवल पे कैसे लगा रहे हैं, 1 साल से लेके तो 2 साल तक। ठीक हो गया। और अब ये जो इन्होंने वैम्पायर फेसलिफ्ट का कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मतलब इससे ये किस तरह डिफरेंट है पुराने वाले फिलर से? ये इंसान का अपना प्रोडक्ट है, तो है। इसमें रिजेक्शन नहीं है। आपके प्लेटलेट्स के अंदर वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, कोलेजन, इस प्लेटलेट जो रिच डिराइव्ड मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो एक किस्म के बॉडी को रिस्पांस, जैसे इंजरी रिस्पांस की वजह से ये जब ये आते हैं तो उसको हील करते हैं। तो ये एक किस्म का हम उसको ये इंप्रेशन देते हैं कि यहाँ पे इंजरी हुई है, वो आके उस कोलेजन को, उस जगह को रिपेयर करता है। तो उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो कोलेजन को और ज्यादा एनहांस करते हैं। तो आपके आईज के नीचे खासतौर पे जहाँ पे पहले फाइन लाइंस आती हैं, तो इस जगह पे ये इससे बेहतर हो जाता है, थोड़ी सी फिलिंग भी हो जाती है, ये हॉलोनेस खत्म हो जाती है, प्लस फाइन लाइंस भी ठीक हो जाती है, क्योंकि वो कोलेजन जरा टाइट हो जाता है। जब कोलेजन टाइट हो जाता है तो ये स्किन फर्म हो जाती है। और ये कितने अरसे के लिए रहता है? सेम टाइम के लिए उतना? जनरली ये याद रखें, जहां आप कोलेजन को करते हैं, अब एक घड़ी है वो चल रही है, ठीक है, आपने उस घड़ी को पीछे कर दिया है, लेकिन वो टिक 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 चलती रहेगी। लेकिन अगर आप 2 घड़ियां कंपेयर करते हैं, एक को पीछे कर दिया और एक को वहां कर दिया है, अब इनके दरमियान में जो टाइम डिफरेंस आया वो उतना ही रहेगा। ठीक है। ये नहीं होगा कि ये 6 महीने बाद उसके बराबर एकदम छलांग मारेगी, नहीं, वो टाइम डिफरेंस। अब होता क्या है, एंटी एजिंग में ये नॉर्मल घड़ी है, ठीक है। फर्ज करें एक आदमी है जिसका मैंने एक साइड को ट्रीट कर रहा हूं, एक साइड को नहीं ट्रीट कर रहा हूं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये साइड इससे पीछे रहती जाएगी, जवान रहेगी और ये आगे जाती जाएगी। तो अगर हम कंट्रोल स्टडी करेंगे तो ये घड़ी चलती जा रही है और इसको ये आगे जाती है, हम पीछे कर देते, आगे जाती है, पीछे कर देते, तो वो टाइम डिफरेंस इनके दरमियान में बढ़ता जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो आपको नॉर्मली एवरी 4 to 6 months या 8 months या 10 months फ्रॉम 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक आदमी का लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो बहुत वरीज में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज है, उसकी ब्रेकडाउन तेज हो रही है। अगर वो सारी चीजें कुछ नहीं करता, सिर्फ एंटी एजिंग प्रोसेस करता है, उसको हर 4थे महीने शायद कराना पड़ जाए। एक आदमी है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत वो मॉइस्चराइजर भी लगा रहा है, उसको टेंशन भी नहीं है, वरीज भी नहीं है, वो अपनी नींद भी पूरी कर रहा है, वो सिगरेट भी नहीं पीता, वो हर वो काम नहीं करता, सन बेदिंग नहीं करता। अब उसको वही ट्रीटमेंट उसको हर 8वें महीने जरूरत पड़ जाएगी। समझ गए, हाँ सही कह रहे हैं। तो 2 चीजें होती हैं, आपको कितनी जल्दी जरूरत पड़ती है उतनी जल्दी इस्तेमाल कर ले, और या फिर आपका जेब खर्च इतना है कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन पे फॉर इट। और ये एक्सपेंसिव है डॉक्टर साहब? ये एक्सपेंसिव होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है वो। यस, इसको हम नॉर्मली इसको हम PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो करते हैं। ये सिंपल ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके और उससे लेके करते हैं। और नीडल कितनी सी होती है इसकी? मुझे तो यही बहुत छोटी, वो बहुत छोटी वाली होती है, उसी तरह की। एग्जैक्टली 30 गेज, 27 गेज, इट्स वेरी। और उसके बाद सब ये आपने एक दफा वंस यू हैव डन द प्रोसीजर तो इंस्टेंटली वो जगह आपको, यस, आपको मोर और लेस आपको जो फिलर्स होते हैं वो तो इंस्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर इनका इफेक्ट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होता जाता है। ओह माय गॉड, ठीक है जी, ये जबरदस्त साइंस कितनी तरक्की कर गई कि आप ही का जो ब्लड है डॉक्टर साहब, जैसे लास्ट में भी बता रहे थे कि वो कौन सी कॉर्ड होती है? वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, लेकिन दैट इज स्टेम सेल रिसर्च। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें उसी वजह से ही डिराइव हो रही है। ये क्या करता है, उसमें वो फ्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स में बनाता है। इसी तरह के ये भी
ये जो प्लाज्मा ये उन्हीं को अफेक्ट करके और ज्यादा उनको ग्रोथ कर रहा होता है। तो इट्स मोर और लेस द सेम साइंस बिहाइंड इट, लेकिन वो डिजीज को ट्रीट करने के लिए वो आपको जरा खूबसूरती एग्जैक्टली करने के लिए। आई थिंक जितना एक वो खौफ पाया जाता है हमारे मुल्क में अभी तक प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से, हम समझते हैं कि शायद सिर्फ सेलिब्रिटीज ही जो है उनका हक बनता है कि वो जाएं और जाके करवा के आए, और एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी वो ये सब कुछ नहीं करा सकता। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे शो के जब से वे डॉक्टर साहब आते हैं, सेगमेंट करते हैं, तो काफ़ी मेरी परसेप्शन चेंज हो रही है, एंड आई एम श्योर आप लोगों की भी चेंज होगी। और ये बहुत सारी उम्मीदें भी जगाते हैं डॉक्टर साहब दिल में। हर दफ़ा आप आके एक नई चीज़ डिस्कस करते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा मुझे ये हुआ तो मैं ये कराऊंगी, लेकिन ये कि इट्स वेरी वेरी नाइस। आई टेल यू, इतने एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स नहीं है ये। अगर आप उनको कंपेयर करें कि इन्वेस्टमेंट ही समझ लें, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उसका कोई मोल नहीं है, जो आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी है, यू हैव टू लिव फॉर वंस, तो लिव योर लाइफ फुली एंड लिव इट द वे यू वांट टू। एंड जितने लोग आपको दुनिया में अच्छे लगते हैं उसके लिए वो भी आपको तभी पसंद करेंगे जब आप भी अच्छे लगेंगे। तो ज़रूरी है कि जी अपना पूरा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और ये भी कि सिर्फ जो अपना आपका ध्यान रखना होता है सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता, मर्द भी अब इस चीज़ के अंदर उतने ही ज़्यादा इन्वॉल्व है जितनी ख़वातीन एक ज़माने में हुआ करती थी। तो अब मेकअप से ज़रा बाहर निकलें और जो रियल नेचुरल वो ब्यूटी लाइफ स्किन डीप वाली चीज़ें ना डॉक्टर साहब की कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो ये पूरी करे, स्किन डीप आपको ये खूबसूरत बनाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस टुडे। बड़ा मजा आया आपसे दोनों चीज़ें डिस्कस करके, और नई चीज़ें जब पता चलती है ना तब मुझे बहुत मजा आता है। और ये वैम्पायर तो बड़ा ही इट्स अ लॉट ऑफ फन, आई थिंक इट्स आप करते रहते होंगे ये सर्जरी, तो मेरे ख्याल लोग अब रेकमेंड करते हैं आप? मतलब मैं वैम्पायर के लिहाज से नहीं है, लेकिन ये जो ब्लड से डिराइव करके हम वो करते हैं, यस वी डू इट। नाम बड़ा खतरनाक है डॉक्टर साहब। हाँ, नाम उन लोगों ने वो सेंसिलाइजेशन उसको कर देते हैं, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स मार्केटिंग, इट्स मार्केटिंग गिमिक्स जी। चले जी, ग्रेट है जी जो भी है, लेकिन एट दी एंड रिजल्ट इसका बड़ा अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ट्यूसडे वाले दिन डॉक्टर साहब से दोबारा मुलाकात होगी, एक नए सेगमेंट के अंदर कोई नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है, चीज़ फोरम जानी, जिनके हमने आपको आवाज़ भी सुनानी है, उनके हमने आपको वीडियो भी दिखानी है, गपशप भी उनसे लगाएंगे, सुना है बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आज कितना इंटरेस्टिंग है। तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। कॉल मी ऑन 05183573661।